अब देखिए तो यहाँ पर T12 की वैल्यू K1 सिग्मा, ये जरा वहाँ पे पढ़े थे जो लास्ट तक, उसी के आगे है T अल्फा बीटा डैश K अल्फा सिग्मा, T बीटा रो K T सिग्मा। अब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, तो आपका T12 डैश K1 सिग्मा, T2 रो T सिग्मा सिग्मा 2। अब ये बन जाके क्वेश्चन। अब यहाँ रो की वैल्यू 1 से 4 तक। इफ रो चेंजेस फ्रॉम वन टू, रो जो है चेंज हो रहा है 1 से 4, रो चेंजेस फ्रॉम 1 to 4। अब जरा देखिए T12 डैश K सिग्मा 12 डैश K1 सिग्मा अलग रखो, K21 T सिग्मा 1, K22 K22 और T सिग्मा 2, K23 T सिग्मा 3, K24 T सिग्मा 4। ये आपने कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर नाउ सिग्मा चेंजेस फ्रॉम 1 to 4। सिग्मा भी चेंज हो रहा है 1 से 4, तो आपका T12 डैश K11 T21 T11, मतलब ये एक बार 1 रखोगे सब में 1 चलेगा, फिर 2 रखोगे सब में 2 चलेगा, फिर 3 रखोगे सब में 3 चलेगा, तो ये 4 बनेंगे, है ना। अब देखिए T21 T11 T22 T12 T12 K23 T13 K24 4। ये लास्ट टॉपिक है साहब, अगले टर्न से प्लाज्मा शुरू कर रहे हैं। अब आइए K12 पे आओ ना, तो K22 K21 पहले, ये तो फिक्स है, T21 K22, नूर आलम समझ गए हैं, बहुत होशियार हैं ये। T22 K23 K24। नूर आलम तुम्हारी कोचिंग चल रही है कि नहीं? बढ़िया चल रही है। लॉकडाउन में लग रहा है तुम्हें फ़ायदा हो गया, मतलब लॉकडाउन होने के बाद बच्चे ज़्यादा आ गए तुम्हारे पास, हैं? अच्छा। K13 K21 K21 T31 K22 T32 K23
T33, K24, T34 और है K14, K21, T41, K22, T42, K23, एक में कर लेंगे फिर तो, T43, T24, T4 ऐसे ये लिखा। अब जरा तुम लोग को समझाते हैं। हो गया? जरा इसे समझिए। ऐसे देखिए, पहले टी अल्फा की वैल्यू 1 लिया, बीटा की वैल्यू 2 लिया। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू, तो T12 डैश, K1 सिग्मा, K2 रो और T सिग्मा रो। ठीक है। अब हमने कहा कि रो की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है। नूर आलम इधर आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहे हो। रो की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है, देख नहीं रहे हो ना तुम, इसलिए K की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है। तो आपने 1 से, तो T12 K1 सिग्मा। अब रो की वैल्यू 1 से 4, K21 T सिग्मा 1, एक एक करके रखिए। K ये तो बाहर है, K22 भाई 1 रखा, अब 2 रखिए रो का मान, K22 और K सिग्मा 2, K23 T सिग्मा 3, K24 K T सिग्मा, T24 सिग्मा 4। ठीक है, ये एक एक करके रखा। अब हम सिग्मा की वैल्यू 1 से 4 तक, ठीक है, ये वाला तो एक साथ लगा दिया, फिर एक एक करके लगाएंगे तब बनेगा। अब आप 1 से 4, अब आपने T11 लिया, K11 लिया सिग्मा की वैल्यू, ये 11 लिया, तो K21 ऐसे ही रहेगा, T11, K22 T12, K23 T13, K24 T14। अब हम 2 रखेंगे सिग्मा की वैल्यू, तो K12 तो 12 लिखा भाई, अभी तो आपने 1 रखा है। अब 12 रखेंगे तो K21, ये तो फिक्स है, T21, K22 T22, K23 T23, K24 T24। ठीक है, फिर आपने 13 रखा, K13, K21 T31, K22, ये तो ये चल ही रहा है, K22 T32, K23 T33, K24 T24 भाई, K24 और T34 ये लिख दिया। ठीक है, अब आइए, K1 सिग्मा था तो K1 रख दिया सिग्मा का मान, 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया, अब 4 रख रहे हैं, K14, K21 T41, K22 T42, K23 T43, K24 T44, ये ऐसे रख। ठीक है, बताइए रवि। अब यहाँ पर T अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, इसको इक्वेशन डालिए, 7 था, ये है 8, ये है 9। अब आइए,
टी अल्फा बीटा बराबर है 0 BZ माइनस BY। BZ का मतलब B3, BY का मतलब B2, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। और माइनस I/C EX, EX का मतलब E1। ये BZ आया, इसमें भाई ये क्या है, ये है आपका T12 और ये क्या हुआ T21, तो ये माइनस BZ। सीक्वेंस बदलेगा ना, 0 BX, ये याद करिएगा। और ये माइनस में I/C EY। अब ये BY ये T13 है, T31 प्लस BB है। अब ये T32 है, ठीक है, तो T32 है और ये क्या है T23, ये माइनस BX, ये 0, अब आपका ये वाले ही आ जाएंगे T14 T4, भाई ये क्या है T14, तो ये क्या हो जाएगा 41 I/C EX I/C EY I/C EZ और ये G, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10। के अल्फा बीटा की वैल्यू गामा 0 0 I बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 I बीटा गामा 0 0 गामा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गई 11। अब एक एक टर्म देखिए। देखिए इसमें T11 T22 T33 T44 0, ठीक, ये 0। तो देखो T11 वाला T22 वाला T33 वाला T44 वाला, ये टर्म कम हो गए, ठीक है, बाकी टर्म रखेंगे, है ना। अब इसमें देखिए इससे भी कुछ टर्म कम होंगी, तो देखो K12 K31 K12 0, ठीक है, 130, ठीक है। ये टर्म 0 हो गए, तो ये टर्म पहले कम करो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सरल हो जाके, है ना, ये 0, ठीक, वो टर्म गायब हो, है ना। अब K120 K130 K210 K230 K240, ठीक है। फिर K310, वो जो 0 तो उसका उल्टा भी 0, K320 K340, ठीक है, K420 K430। अब जरा ये 0 करो, K12 K21 क्या है 0, K22 की वैल्यू नहीं 0 है,
K23 क्या है 0, K24 क्या है 42 भी 0, 24 K24 क्या है देखो 0, K21 0 है तो K21 ये वाले, तो ये वाले में देखते जाओ, तो ये 0 करिए जरा, देखिए क्या क्या K21 0, K22 नहीं 0 हो रहा है, K23 क्या है 0, K24 0, ठीक है, K21 0, K22 नहीं 0, K23 कहाँ है 0, K24 0, K21 1 2 ये 0, K22 0 नहीं होगा, K23 0, K24 आपका K24 0। अब देखो जरा, ठीक है, अब देखो जरा क्या बचा जाके, T12 डैश क्या बचा जाके, इसमें K11 T22 K22 T12 ये टर्म हमें लग रहा है बचे। फिर इसमें देखो, इसमें सभी 0 हो रहे हैं, ठीक है। फिर K14 में कौन सा 0 नहीं हो रहा है, पहले K13 वाला देखो, K13 अरे रुको, K13 0 है, K12 ही 0 है, तो वो तो 0 दोनों हो गए, ठीक है। अब ये 140 नहीं है ना, K14, तो K14 और इसमें बचा जाके K22 T42 ये बचा जाए, बाकी सब 0, यही 0 है, K12 0 है, 130 0 सामने दिख रहा, पूरा ही 0 हो गया। K11 की वैल्यू है आपकी गामा, देखो ना, K22 की वैल्यू आपकी, K22 की वैल्यू, ठीक है, आपकी है 1, और T12 की वैल्यू है BZ, T12 की वैल्यू है BZ, ठीक है। K14 की वैल्यू है I बीटा गामा, K22 का मान है 1, और T42 I/C E में, ये ठीक है। अब ये हुआ T12 का मान, T12 गामा BZ कहाँ, हाँ डैश, T12 डैश, तो I गामा BZ और I
अपॉन सी, ठीक है, गामा क्यों छूट रहा है, गामा बाहर ले रहे हैं, बीजेड आई स्क्वायर अपॉन सी बीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू बी अपॉन सी, बीटा की वैल्यू बी अपॉन सी। तो ये आ गया आपका, ये आपका आ गया T12 डैश गामा बीजेड वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी नहीं सिर्फ वी अपॉन सी स्क्वायर, भाई ये तो वी है ना, वी अपॉन सी स्क्वायर, ए भाई। अब T12 डैश की वैल्यू क्या है, T12 डैश की वैल्यू भाई 12 का मान बीजेड है, तो T12 डैश का मान बीजेड डैश होगा बस। तो ये हो गया बीजेड डैश गामा बीजेड वी अपॉन सी स्क्वायर ई वाई। इक्वेशन नंबर बताओ 12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, बीजेड डैश को B3 लिख दो, बीजेड डैश को लिख दो B3 डैश, B3 डैश गामा B3 वी अपॉन सी स्क्वायर ई वाई को क्या लिख दो E2, ये आ गया, ऐसे भी आ गया, ठीक है। मतलब हम bx को b1, by को b2, bz को b3, ठीक है, e1 को ex को e1, ey को e2, e3, ये हम मानते हैं। अब भाई इसी तरीके से केस सेकेंड, सिमिलरली केस सेकेंड की, केस सेकेंड, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 1, तो ये आएगा बी वाई डैश गामा बी वाई वी अपॉन सी स्क्वायर इजेड, या B2 डैश बराबर गामा B2 वी अपॉन सी स्क्वायर E3। तो ये आया 14 इस तरीके। केस थर्ड, अब वो डायरेक्ट लिख लेना ही ठीक है, एक करा जाता है, दूसरे बाकी याद कर लिए जाते हैं, क्योंकि पूरा करने में तो हालत खराब हो जाएगी, यही करते रह जाओ।
एक बहुत ज़्यादा आ गए। एक बच्चे के 70% हो गए। केस थर्ड, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, तो बी एक्स डैश की वैल्यू सिर्फ बी एक्स आएगी, या बी वन डैश की वैल्यू सिर्फ बी वन आएगी। ठीक है, बी एक्स डैश की वैल्यू सिर्फ बी एक्स आएगी, बी वन डैश की वैल्यू सिर्फ बी वन आएगी। ठीक है, बी एक्स डैश की वैल्यू सिर्फ बी एक्स आएगी। ठीक है।